अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारा इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ आप तक इस खबर को पहुंचाना है। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक भाई ने अपना आबाई मज़हब छोड़कर दीन हक यानी कि दीन इस्लाम को कैसे कबूल कर लिया। आपको बता दें कि इनका ताल्लुक़ एक कट्टर हिंदू घराने से था और ये इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ दूर दूर तक किसी भी मुस्लिम का घर तक नहीं था। इसके बावजूद आखिर इन तक इस्लाम कैसे पहुँचा, ये जानना इंतहाई दिलचस्प है। इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि मुसलमानों को लेकर इनकी सोच बहुत निगेटिव थी। ये मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद आखिर ये खुद ही मुसलमान कैसे हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हमारा नया चैनल है। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। हमारे बिरादरान वतन और खूनी रिश्ते के भाइयों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने सिर्फ़ अज़ान सुनकर इस्लाम कबूल किया। जब उन्होंने अज़ान के दिल नवाज़ नग़मों को सुना और उनके कानों में हलावत व शीरीनी का रस घुला तो वो बेचैन और बेकरार हो गए कि आखिर ये मुसलमान रोज़ाना 5 मरतबा क्यों आवाज़ लगाते हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं, ये हमसे क्या मुतालबा करते हैं। आखिर इस अज़ान को समझना चाहिए। जब उन्होंने उस अज़ान को समझा, उसके मतलब को जाना, तो अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफ़ीक दे दी। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक शख्स हैं जो रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम विश्वनाथ था और अब उनका नाम सुलेमान है। उन्होंने अज़ान सुनकर ही इस्लाम कबूल किया। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे गांव का रहने वाला हूं कि जहां 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी मुसलमान का घर नहीं है और कोई भी मस्जिद वहां नज़र नहीं आती, इसलिए बहुत कम अज़ान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। लेकिन जब नौकरी करने के लिए मुझे कोयत जाना पड़ा और वहां जाकर मैंने सुबह के खामोश सन्नाटों में और दोपहर के और दिन के पुरशोर फ़ज़ाओं में और इसी तरह रात के पुरकैफ माहौल में अज़ान के दिल नवाज़ और दिलकश नग़मों को सुना तो मैं बेचैन और बेकरार हो गया कि आखिर ये मुसलमान क्या चाह रहे हैं, इस अज़ान का मतलब क्या होता है। मैं रातों को लेटा रहता, करवटें बदलता और सोचने पर मजबूर हो जाता। मेरे दिल में तरह तरह के ख़यालात आते कि मुझे किसी से पूछना चाहिए, मालूम करना चाहिए। बिलाखिर एक दिन मैंने अपने 2 गैर मुस्लिम भाइयों से पूछा कि भाई, मुसलमान जो अज़ान देते हैं रोज़ाना, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि मतलब तो भाई हम भी नहीं जानते, शायद नमाज के लिए बुलाते हैं। फिर उसके बाद एक मुसलमान भाई को मैंने पकड़ा और उनसे कहा कि भाई, आप जो दिन में रोज़ाना 5 मरतबा अज़ान देते हो, आखिर इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और अपने शेख के पास लेकर गए और उनसे कहा कि ये आपको बताएंगे। तो जब वो अपने शेख के पास लेकर गए, मैंने उनसे यही सवालात किए तो उन्होंने बहुत ही प्यारे और दिलकश अंदाज़ में अज़ान का मतलब मेरे सामने रखा और तौहीद, रिसालत और आखरत का तारुफ़ कराया। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ज़िंदगी और फिर मरने के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे सामने रखी तो मेरा दिल पिघल गया और मैं मजबूर हो गया और मेरे दिल ने गवाही दी कि वाकई ये मज़हब सच्चा है, इसको कबूल कर लेना चाहिए। तो मैंने तभी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन गिरामी, अज़ान सिर्फ़ नमाज की ख़बर देने के लिए ही नहीं है, बल्कि अज़ान इस्लाम का तारुफ़, इस्लाम का परिचय, इस्लाम का इंट्रोडक्शन और दीन इस्लाम की मुकम्मल दावत है। क्योंकि जब अल्लाह अकबर कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, वही हर चीज़ पर कादिर है, उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा सब उसी का मोहताज है। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके ज़रिए तौहीद और रिसालत की गवाही दी जाती है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अतिरिक्त कोई अर्चना, कोई पूजा, कोई परस्तिश और कोई इबादत के लायक नहीं।
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سندیش پہنچانے والے نبی ہیں۔ تو ان دو کلموں میں توحید اور رسالت دونوں چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد جب حی علی الصلاح کہا جاتا ہے تو حی علی الصلاح کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ سے تعلق اور اللہ سے رابطے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر ذریعہ ہے، جو اللہ کی طرف بڑھنے والا سب سے پہلا قدم ہے۔ پھر اس کے بعد حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کام میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے اختیار کیے جائیں گے وہ سب ناکامی کی طرف لے کر جائیں گے، ان کے اندر کسی طرح کی کامیابی نہیں مل پائے گی۔ تو اس کے اندر عقیدہ آخرت یعنی آخرت کی دعوت آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کے آگے پیشانی کو جھکایا جائے اور خم کیا جائے۔ اس میں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اذان جو ہے یہ ایک مکمل دعوت ہے، یہ ایک مکمل دعوت ہے۔ اذان کی کلمات پر اگر ہم غور کریں تو اذان کی کلمات کے اندر اسلام کے بنیادی اصولوں کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے اندر اسلام کے بنیادی اصولوں کی بہت ہی جامع اور بہت ہی بلیغ اور بہت ہی مؤثر دعوت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اذان کے مطلب کو اور اذان کی مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو امید ہے کہ ایک بڑی تعداد اسلام سے روشناس ہو جائے گی، اسلام سے قریب ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان کی بھی توفیق دے۔